हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो राजस्थान जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हमारे चैनल का लिंक है। आगे आप डायरेक्टली इस पर भी जा सकते हैं और हमारे चैनल की वीडियो जो उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यहाँ पे हम एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के 32 प्लस क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के 32 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर एस्टीमेट इज। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है किसका, क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन का, वो क्या होता है। नो बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ वर्क या फिर नो आफ्टर हैंड द कॉस्ट ऑफ वर्क या फिर नो द हैंड कॉस्ट ऑफ द वर्क या फिर नन ऑफ। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है क्वांटिटी एस्टिमेशन का या सर्वेइंग का, कि हमें जो हमारे पास काम होता है उसका उसकी कॉस्ट जो होती है वो पता करना होता है उसको करने से पहले। यानी कि कोई एक मान लो कि हमें एक ब्लॉक बनाना है, उस ब्लॉक को बनाने से पहले हमें इसका क्वांटिटी यानी कि इतना खर्चा आएगा, 100 रुपए का खर्चा आएगा, ये पता होना चाहिए काम करने से पहले। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज ग्रेटर देन द फंड अवेलेबल देन। इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो वो ग्रेटर देन है तो फंड जो अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं। मान के चलो कि आपके पास फंड जो है 100 रुपए है, 100 रुपए आपके पास जो है 100 रुपए है, और आपको एक ब्लॉक बनाना है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। एक ब्लॉक बनाना है, 100 रुपए आपके पास फंड है, यानी कि 100 रुपए आपके पास पैसे हैं, आपको एक ब्लॉक बनाना है। तो आपने जब इस ब्लॉक की एस्टिमेशन निकाला, कॉस्टिंग निकाली, तो इसका जो कॉस्ट आ रही है वो 110 रुपए आ रही है। तब आप क्या करेंगे, देन आप क्या करेंगे, रिड्यूस द कॉस्ट करेंगे। हम कॉस्ट को कम नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये ब्लॉक बनाना ही बनाना है। तो इसकी कॉस्ट आ रही है 110 रुपए, हमारे पास सिर्फ 100 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस द कॉस्ट बाय चेंजिंग द स्पेसिफिकेशन। हम कॉस्ट को कम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कम, हम क्या करेंगे कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, मान के चलो कि हमें ये जो है कुछ राउंड टाइप में बनाना था, तो हमने क्या किया कि इसको बिल्कुल प्लेन टाइप में बना दिया। इस तरह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो गई, स्पेसिफिकेशन एंड रिड्यूस द वर्क। वर्क मान के चलो कि हमें जो इसके लिए मटेरियल जो है वो हमें मान के चलो कि यहाँ से घूम के यहाँ तक लाना था, हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, अब हम यहाँ से यहाँ के लिए ला रहे हैं स्पेशली। तो ये ऐसे भी हम इसको कम कर सकते हैं। यानी कि बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट है, बाकी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क आर कैलकुलेटेड बाय। अगर हमें एस्टिमेट जो है उसको प्रिपेयर करना है, द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम वर्क को हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से मेथड से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाई मेथड से, सिंपल मेथड से, सिंपल मेंसुरेशन से, या फिर नन ऑफ अबव से, किससे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल मेंसुरेशन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक फिक्स बाय इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज। एक्चुअल साइज जो होता है वो क्या होता है। एक्चुअल साइज होता है वो ये होता है, विद मोटार ये होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉलरेंस ऑफ ब्रिक। टॉलरेंस जो होती है ब्रिक के लिए इन लेंथ में अप टू कितनी हम टॉलरेंस रखते हैं। टॉलरेंस जो होती है लेंथ के लिए हम प्लस माइनस
mm में हम रखते हैं, यानी कि इससे नीचे ऊपर होनी चाहिए। तो वो हम रखते हैं, टॉलरेंस जो रखते हैं वो 65 रखते हैं। 65 प्लस माइनस mm, यानी कि 65 से 66 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, प्लस माइनस का यही मीनिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉलरेंस ऑफ ब्रिक इन विड्थ में। पिछले क्वेश्चन में हमसे लेंथ में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमसे ब्रिथ में पूछा गया कि ब्रिथ में टॉलरेंस जो होती है वो कितनी होती है। सो ब्रिथ में टॉलरेंस जो होती है वो कितनी होती है? सो वो होती है प्लस माइनस ही होती है, लेकिन वो 3 होती है, 3 प्लस माइनस 3 mm। अगला क्वेश्चन जो है वो भी टॉलरेंस से ही है, लेकिन ब्रिक के बारे में ही है, वो हाइट के ऊपर है। हमने लेंथ के बारे में पता कर लिया, विड्थ के बारे में पता कर लिया, अब हाइट के बारे में हमने पता करना है। तो हाइट के लिए जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है? तो वो भी 3 mm ही होती है, प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द कॉर्नर ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो कॉर्नर होता है मे बी राउंड, शायद वो राउंड होता है, ऑफ विद द रेडियस ऑफ, रेडियस कितना होता है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या कितना सेंटीमीटर होता है? वो 2 सेंटीमीटर का रेडियस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन प्रिंसिपल टू फॉलो इन एस्टिमेशन इज टू मेक ईच आइटम ऑफ डिमेंशन एज। क्या हमें बनानी होती है ईच आइटम जो होती है एस्टिमेटिंग की, उसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, किसको हम फॉलो करते हैं? तो हम जो उसको फॉलो करते हैं वो क्लियर एंड इंटेलिजेंट होनी चाहिए, समझने के लायक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ एस्टिमेट ऑफ कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लिए कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी जो होती है, पोजीशन एंड पॉलिसी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है? तो वो होता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट इज आल्सो नाउन एज। इस एस्टीमेट को हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है इसका? तो वो होता है रफ कॉस्ट एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में परसेंटेज ऑफ कॉन्टीजेंसी इज एडेड। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट जो होता है उसमें कॉन्टीजेंसी जो होती है हम कितना परसेंट ऐड करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम 5% जो होता है कॉन्टीजेंसी ऐड करते हैं। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो। व्हेन द ओरिजिनल सेक्शन डिटेल एस्टिमेट जो होता है वो एक्सीड हो जाए बाय 10%, देन विच एस्टिमेट इज यूज्ड। मान के चलो कि हमने जो अमाउंट सेक्शन किया है वो 100 रुपये है, तो वो इंक्रीज हो गया बाय 10%, ज़्यादा हो गया, तो कौन सा एस्टिमेशन हम दोबारा यूज करेंगे? तो वो हम रिवाइज एस्टिमेशन जो होता है उसको हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट द एस्टिमेटेड अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन कैपिटल कॉस्ट ऑफ द वर्क। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो परसेंटेज रहता है वो 1.5 रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट बुक एमबी जिसको हम बोलते हैं इज प्रिपेयर या फिर मेंटेन बाय। तो वो जूनियर इंजीनियर के द्वारा प्रिपेयर या फिर मेंटेन की जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक का क्या पर्पज होता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्या पर्पज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मेकिंग पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए हम एमबी जो है उसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक मेजरमेंट बुक इज मेंटेन बाय। चेक मेजरमेंट बुक जो होती है CMB, ये जो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा मेंटेन की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का कितना परसेंटेज रहता है। 1.2 से लेकर 2% जो रहता है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का रहता है। टूल एंड प्लांट का परसेंटेज कितना रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 से लेकर 1.5 रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हेन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक अप द वर्क ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हमारे पास जो काम करता है वो PWD डिपार्टमेंट होता है। वो क्या करता है कि दूसरे डिपार्टमेंट को काम देता है, तो कितना परसेंटेज रहता है। तो वो 10 से लेकर 15% रहता है उसका चार्जेस। अगला क्वेश्चन देखिए, द थिकनेस ऑफ कंक्रीट इन फाउंडेशन वेरी फ्रॉम। थिकनेस जो रहती है कंक्रीट की फाउंडेशन के लिए वो वेरी करती है कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू तक। तो वो वैल्यू सेंटीमीटर में वेरी करती है, तो वो होती है 20 से लेकर 35 सेंटीमीटर। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड इज नॉट यूज्ड इन कंक्रीट फाउंडेशन। कंक्रीट फाउंडेशन के लिए कौन सा ग्रेड हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे ग्रेड की जगह सॉरी रेशियो होना चाहिए था। तो वो रेशियो जो होता है वो हम ये यूज नहीं करते हैं। 1:8:24 रेशियो होता नहीं है कोई भी। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट मेड फॉर DPC। DPC जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं। DPC को हम करते हैं स्क्वायर मीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, थिकनेस ऑफ DPC जनरली कंसिस्ट ऑफ। DPC थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, जनरली कितनी होती है। जनरली जो होती है वो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर रहती है थिकनेस ऑफ DPC। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन मेड फॉर रेक्ट एंगुलर ओपनिंग इज। रेक्ट एंगुलर की कोई ओपनिंग है, मान के चलो कि ये रेक्ट एंगुलर की ओपनिंग है, उसके लिए हम कितनी डिडक्शन करते हैं। किस में डिडक्शन करते हैं, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, रनिंग मीटर में, या फिर स्क्वायर फीट में। किस में हम डिडक्शन करते हैं, तो हम करते हैं क्यूबिक मीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन रनिंग मीटर। रनिंग मीटर में हम किसको मेजर नहीं करते हैं, कॉर्निस को, ड्रिप कोर्स को, सनशेड कोर्स को, या फिर वेदर कोर्स को। तो सन शेड कोर्स जो होता है उसको हम रनिंग मीटर में नहीं करते हैं, बाकी सभी को हम करते हैं। अगर आपको मेजरमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर हमने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया अपनी examguruji.com पर, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की निचोड़ वाली वीडियो के लिए एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज मिनिमम बेयरिंग ऑफ RCC स्लैब। मिनिमम बेयरिंग जो होती है RCC स्लैब के लिए वो कितनी होती है। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या फिर
25 सेंटीमीटर कितनी होती है? तो वो होती है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम बेयरिंग जो होती है आरसीसी स्लैब के लिए वो कितनी होती है? मैक्सिमम बेयरिंग, मिनिमम तो 10 सेंटीमीटर हो गई, तो मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैक्सिमम जो होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट मेड फॉर आरसीसी स्क्वायर पिलर इज, पिलर है आपके पास, कॉलम है आपके पास, उसके लिए बोल रहा है आरसीसी का कॉलम है, मेजरमेंट जो होती है हम उस किस में करते हैं मेजरमेंट उसकी? तो मेजरमेंट जो होता है हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पे आरसीसी का रेक्ट एंगुलर पिलर यानी कि कॉलम है, उसके लिए हम मेजरमेंट किस में करते हैं? तो उसके लिए भी हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं। अगला देखिए, मेजरमेंट मेड फॉर हेक्सागोनल पिलर, यहाँ पर भी कॉलम ही है हमारे पास लेकिन हेक्सागोनल है, उसके लिए मेजरमेंट भी हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं। अगला लास्ट देखिए, मेजरमेंट मेड फॉर आरसीसी ऑक्टागोनल पिलर इज, उसके लिए भी हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं मेजरमेंट। तो हमारे पास जितने भी टाइप का कॉलम हो उसके लिए हम मेजरमेंट जो होती है उसको हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 32 में आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।